चैप्टर 6 कंफर्टिंग टायरेंट। सनी एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़ा था जो सिर्फ खौफ का नाम था, एक नाइटमेयर क्रीचर, और वो भी कोई आम नहीं बल्कि 5वीं कैटेगरी का टायरेंट। ऐसा मॉन्स्टर जिसके सामने जाकर जिंदा रहने की बात करना खुद पर हंसने जैसा था, जब तक कोई उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर अवेकंड न हो। और सनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी उसे माउंटेन किंग का सामना करना ही था, क्योंकि अगर नहीं करता तो जो मौत उसका इंतजार कर रही थी वो इससे भी ज्यादा भयानक होती। शुरू से ही किस्मत उसके खिलाफ थी और अब उसे इस पर गुस्सा भी नहीं आता था। डर थक चुका था, सोचना बेमतलब लग रहा था। आखिर डरने जैसा क्या था? वो पहले ही लगभग मरा हुआ था, उससे ज्यादा क्या ही मर सकता था। बॉनफायर के उस पार नर्क खुला हुआ था। ज्यादातर स्लेव्स अब लाशें बन चुके थे। कुछ सोल्जर्स अभी भी लड़ रहे थे, लेकिन उनकी सांसें गिन चुकी थीं। सनी की आंखों के सामने माउंटेन किंग ने एक लाश उठाई, चेन भी उसके साथ खींच ली। फिर उसने अपना मुंह खोला और एक ही बाइट में उस बॉडी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। सिर्फ खून से भीगे टूटे हुए हाथ पैर शैकल्स में लटक रहे थे। टायरेंट की 5 सफेद बेएहसास आंखें दूर घूर रही थीं जब वो मांस चबा रहा था। उसकी ठोड़ी से खून टपक रहा था। एक सोल्जर ये सब देखकर चीखा और स्पीयर लेकर भागा। माउंटेन किंग ने बिना पलटे अपना नीचे वाला हाथ बढ़ाया, सोल्जर का सिर पकड़ा और दबा दिया। एक पल में सिर फट गया जैसे कांच टूट जाता हो। अगले ही पल बेसिर का शरीर खाई में गायब हो गया। शिफ्टी का जिस्म हिल गया। वो झुककर उल्टी करने लगा, फिर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और सनी को घूरने लगा। तो अब देख लिया, अब क्या करें? सनी ने जवाब नहीं दिया। वो बस सिर थोड़ा झुकाकर टायरेंट को देख रहा था, जैसे मौत को नाप रहा हो। शिफ्टी का पेशेंस टूट गया। ये लड़का पागल है, दिमाग से बिल्कुल खराब, इतना शांत कैसे रह सकता है? चुप, आवाज धीमी रखो, स्कॉलर ने फुसकार मारी। शिफ्टी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और डर के साथ मॉन्स्टर की तरफ देखा। अच्छा हुआ माउंटेन किंग अभी खाने में लगा हुआ था। जिंदा और मरे हुए दोनों उसके लिए एक जैसे थे। सनी इस सब से अलग अंदर ही अंदर हिसाब लगा रहा था। मैं इसे मारूं कैसे? उसके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई फौज नहीं, कोई वेपन नहीं, सिर्फ एक चीज थी, दिमाग। सनी ने नजर उठाकर अंधेरी रात को देखा। तभी एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा हवा में चमका और टायरेंट के हाथ से टकराया। वो यंग सोल्जर अभी भी जिंदा था, तलवार उठाई चिल्ला रहा था, मेरे सामने आ शैतान! सनी की आंखों में एक चमक आई। ये मौका था। अगर मैं इसे नहीं मार सकता तो दुनिया की ताकत उसे मार देगी। ग्रेविटी। उसका प्लान अब शेप लेने लगा। बस एक ही चीज चाहिए थी, टाइम। मेरे साथ चलो, सनी ने कहा और वैगन की तरफ भाग पड़ा। शिफ्टी और स्कॉलर उसे देखते रहे, फिर पीछे चल दिए। शायद उन्हें लगा या तो ये पागल है या फिर भगवान का चुना हुआ। वैगन चट्टान के बिल्कुल पास खड़ा था। नीचे खाई, पिछले व्हील्स के नीचे लकड़ी के वेजेस। सनी ने उनकी तरफ इशारा किया। जब मैं कहूं दोनों हटा देना, फिर पूरी ताकत से धक्का। शिफ्टी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन टाइम नहीं था। सनी चेन के साथ भागा। लाशें, खून, चीखें। फिर उसे टूटी हुई चेन मिल गई। डेड स्लेव के शैकल्स अभी भी बंद थे। सनी घुटनों पर बैठा और की घुमा दी। एक पल में शैकल्स खुल गए। फिर उसने चेन को उनमें बंद दिया। अब एक फंदा तैयार था। सनी ने चीख कर कहा, अब! चेन हवा में घूमी, जैसे किस्मत खुद उछाली जा रही हो, और अगले ही पल वो लूप माउंटेन किंग की गर्दन में जा बैठा। चेन कस गई। सनी की सांस रुक गई। ये हो गया, अब बस वैगन। उसने पीछे देखा। शिफ्टी और स्कॉलर धक्का दे रहे थे, लेकिन वैगन धीरे चल रहा था, बहुत धीरे। टायरेंट ने चेन पकड़ ली। तभी हीरो ने अपनी पूरी जान लगा दी। मॉन्स्टर लड़खड़ा गया। सनी भागा और वैगन पर टूट पड़ा। तीनों ने आखिरी ताकत लगा दी।
वैगन आगे बढ़ा। चेन तन गई और अब सिर्फ एक सवाल था, पहले कौन गिरेगा, माउंटेन किंग या उनकी। चैप्टर 7 3 slaves and a hero। सनी वैगन से चिपका हुआ था और अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। चल जा, टूटी हुई लकड़ी, चल। 4 ताकतवर बैल जो इस वैगन को खींचते थे अब मर चुके थे। अब उनकी जगह 3 थके हुए स्लेव्स थे। रोड का स्लोप उनके साथ था, फिर भी वैगन दर्दनाक धीरे चल रहा था। और दूसरी तरफ माउंटेन किंग, वो उनसे काफी तेज था। उसने अपने नीचे वाले हाथों से हीरो को पीछे धकेल दिया, एक जानलेवा वार के साथ। फिर अपने ऊपर के दोनों हाथ अपनी गर्दन की तरफ ले गया। चेन जो फंदे की तरह उसके गले में लिपटी थी, उसे पकड़ने के लिए, लेकिन पहली बार उसका भयानक शरीर उसके खिलाफ जा रहा था। लंबे हड्डी जैसे पंजे मांस चीरने के लिए बने थे, लेकिन नाजुक काम के लिए नहीं। उसे थोड़ा वक्त लगा चैन पकड़ने में, बिना अपनी ही गर्दन काटे। तब तक वैगन लगभग चट्टान के किनारे पहुंच चुका था। बस थोड़ा और। अगले पल सब कुछ बहुत तेज हो गया। वैगन के पिछले पहियों ने रोड छोड़ दिया। नीचे अंधेरा था, गहरा, जैसे कोई अंत ही ना हो। माउंटेन किंग ने घूमकर तीनों स्लेव्स को देखा। उसकी 5 सफेद बेजान आंखें बिल्कुल खाली थीं। वैगन लड़खड़ाया। शिफ्टी और स्कॉलर गिर पड़े और फिर वैगन बीच की एक्सिस पर रुक गया, लड़खड़ाता हुआ, लटकता हुआ। सिर्फ सनी खड़ा था। उसने एक आखिरी बार उस ऊंचे मॉन्स्टर को देखा, फिर अपना कंधा वैगन के आगे दे मारा, अपना पूरा वजन उसमें झोंक दिया। वैगन का संतुलन टूट गया और वो किनारे से नीचे गिर गया, पत्थरों से टकराता हुआ, चीखता हुआ। सनी आगे गिरा और घुटनों के बल रुक गया। बस थोड़ा सा और वो भी नीचे चला जाता। उसने सिर घुमाया और टायरेंट की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। माउंटेन किंग ने सनी पर झपटने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसके गले की चेन तन गई और एक जबरदस्त झटके के साथ उसे पीछे खींच लिया गया। वो चट्टान के किनारे से रैग डॉल की तरह नीचे उड़ गया, अंधेरे में बिल्कुल खामोशी के साथ, जैसे मानने को तैयार ही ना हो कि वो हार चुका है। जाओ और मर कमीना, सनी ने सोचा। फिर उसने एक गहरी टूटी हुई सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल थक चुका था। क्या ये सब खत्म हो गया? क्या मैं ट्रायल पास कर गया? वो ठंडे पत्थरों पर लेटा रात के आसमान को देख रहा था, उस आवाज का इंतजार कर रहा था जो जीत का ऐलान करती। लेकिन आवाज की जगह दर्द आने लगा, एक के बाद एक, जैसे लहरों में। उस जिस्म का दर्द जिसे उसने अब तक नजरअंदाज किया था। सनी का राहा, उसकी पीठ जहां कोड़े से मारा गया था और लार्वा के कांटों ने चीरा था, सब कुछ जल रहा था और ठंड फिर से उसके जिस्म को निगलने लगी। शायद अभी नहीं। उसके ख्याल भारी और धीरे थे। अब और क्या करना बाकी है? तभी उसके ऊपर एक साया आया। हीरो, वैसे ही शांत, वैसे ही स्ट्रांग। आर्मर पर थोड़ी मिट्टी और खरोंच थी, लेकिन वो ठीक था। उसने सनी की तरफ हाथ बढ़ाया। उठो, वरना जम जाओगे। सनी ने लंबी सांस ली। समझ गया, उसका नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ। उसने दांत भींचे और खुद ही खड़ा हो गया, हीरो का हाथ नजरअंदाज करते हुए। आसपास तबाही का मंजर था। 3 स्लेव्स और हीरो के अलावा सब मर चुके थे। लाशें जमीन पर बिखरी थीं, कुछ कटी हुई, कुछ फटी हुई, कहीं कहीं लार्वा के घिनौने शरीर। बॉनफायर की रोशनी पत्थरों पर नाच रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सनी इतना थक चुका था कि उसे फर्क ही नहीं पड़ा। शिफ्टी और स्कॉलर पहले ही उठ चुके थे, हीरो को डर और थकान के साथ देख रहे थे। जंजीर हो या ना हो, वो अब भी स्लेव्स थे और हीरो अब भी उनका मास्टर।
हीरो ने उनकी नजर देखी और सांस छोड़ दी। आग के पास आओ सब लोग, हमें गर्म होना है और सोचना है आगे क्या करना है। ये कहकर वो मुड़ गया। थोड़ी देर के बाद स्लेव्स भी पीछे चल दिए। कुछ वक्त बाद चारों आग के गिर्द बैठे थे, शिफ्टी और स्कॉलर एक दूसरे के पास, हीरो से थोड़ा दूर। सनी सबसे अलग। उसे लोग पसंद नहीं थे, बचपन से ही वो अलग था। कोशिश की लेकिन कभी किसी के करीब जा नहीं पाया। जैसे उसके दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा था ही नहीं जो बाकी लोगों में होता है। लोगों को समझना उसके लिए मुश्किल था, और जब वो उनकी तरह बनने की कोशिश करता तो हमेशा गलत हो जाता। लोगों को उसकी अलगपन से बेचैनी होती थी, और लोग अलग चीजों से नफरत करते हैं। इसलिए सनी ने अकेला रहना सीख लिया। ये आदत उसे मजबूत बनाती थी और पीठ पे छुरा लगने से बचाती थी। इस नाइटमेयर में भी 3 अजनबी लोगों के साथ रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद हीरो ने खामोशी तोड़ी। जब सूरज निकलेगा हम जो भी खाना और पानी मिले उठा लेंगे और पहाड़ से नीचे जाएंगे। शिफ्टी ने गुस्से से देखा। फिर से जंजीरों में बंधने के लिए? हीरो ने ठंडी सांस ली। नीचे जाकर हम अलग हो सकते हैं, लेकिन तब तक तुम्हारी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। ऊपर का रास्ता बहुत मुश्किल है। वैगन के बिना तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, इसलिए वापस जाना ही सबसे बेहतर है। स्कॉलर कुछ कहना चाहता था, फिर चुप हो गया। शिफ्टी ने गाली दी लेकिन मान गया। हम नीचे नहीं जा सकते। तीनों ने सनी की तरफ देखा। शिफ्टी हंस पड़ा। इस लड़के की बात मत सुनो, ये थोड़ा सा पागल है। हीरो ने भौएं से कोड़ी। ये दोनों सिर्फ इस लड़के की वजह से जिंदा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शिफ्टी ने कंधे उचका दिए। हीरो ने सनी की तरफ देखा। बताओ, नीचे क्यों नहीं जा सकते? सनी बेचैन हो गया। सबकी नजर उस पर थी। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है। चैप्टर 8 नथिंग एट ऑल। क्योंकि मॉन्स्टर अभी जिंदा है। सनी के ये शब्द रात की खामोशी को चीर कर रह गए। 3 जोड़ी आंखें एक साथ फैल गईं। हीरो, शिफ्टी और स्कॉलर सब सनी को ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई अनजानी सच्चाई बोल दी हो। क्यों? तुम्हें ऐसा लगता है? सनी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्द भारी थे। जब मॉन्स्टर चट्टान से गिरा तब स्पेल ने कोई आवाज नहीं दी, कोई ऐलान नहीं, कोई जीत का संदेश नहीं। इसका मतलब वो मरा नहीं। सनी ने ऊपर की तरफ इशारा किया। ये मॉन्स्टर इतनी ऊंचाई से कूदा और फिर भी बिल्कुल सही सलामत रहा, तो फिर सिर्फ गिरने से कैसे मर जाएगा? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अंधेरा और ज्यादा गहरा हो गया। सनी ने धीरे से कहा, इसका मतलब वो कहीं नीचे अभी भी जिंदा है, और अगर हम वापस गए तो हम खुद उसके दांत के बीच चलकर जाएंगे। शिफ्टी के मुंह से गाली निकल गई। वो लगभग घिसकता हुआ आग के पास आ गया। अंधेरे को देखते हुए उसकी आंखों में सिर्फ डर था। स्कॉलर ने अपनी कनपटी दबाई। हाँ, बिल्कुल, ये बात मुझे पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। हीरो ने सबसे आखिर में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पत्थर जैसे ठंडी थी। तो फिर हम ऊपर जाएंगे, पहाड़ी रास्ते से। उसकी नजर उस जगह टिक गई जहां मॉन्स्टर गिरा था। अगर वो जिंदा है तो वापस आएगा और हमें ढूंढेगा। इसका मतलब वक्त बहुत कम है। सूरज निकलते ही हमें चलना होगा। उसने चारों तरफ बिखरी लाशों की तरफ देखा। अब हम रात भर यहां नहीं रुक सकते। सामान जमा करो। अगर किस्मत साथ देती तो मैं इन्हें दफनाता, लेकिन आज जिंदा रहना पहली जिम्मेदारी है। हीरो ने चाकू निकाला। शिफ्टी तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि हीरो का इरादा खून का नहीं काम का है तो वो शांत हो गया। खाना, पानी, गर्म कपड़े, लकड़ी, ये सब चाहिए। काम बांट लेते हैं। मैं बैलों का गोश्त निकालूंगा। स्कॉलर ने अंधेरे में देखा। मैं लकड़ी ढूंढता हूं। शिफ्टी की आंखों में अजीब लालच चमक उठी। मैं कपड़े ढूंढ लेता हूं। आखिर में हीरो की नजर सनी पर आई। वैगन का पानी खत्म हो चुका है, लेकिन हर सिपाही के पास फ्लास्क थी। जितनी मिले ले आओ।
कुछ देर बाद आग से दूर अंधेरे में सनी अकेला था। उसके कंधों पर फ्लास्क्स का बोझ था। ठंड हड्डी तक घुस रही थी। तब उसकी नजर एक और शरीर पर पड़ी। चमड़े के आर्मर में वो बुढ़ा सिपाही जिसने उसे कोड़े से मारा था अब भी जिंदा था, सांस गिन रहा था। सनी उसके पास बैठा। किस्मत का खेल देखो। बुढ़ा सनी को देख रहा था। उसका हाथ कुछ ढूंढ रहा था। पास ही टूटी हुई तलवार पड़ी थी। सनी ने उठाई। ये चाहिए? हाथ में हथियार लेकर मरना है? बुढ़े ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखता रहा। सनी ने धीरे से कहा, वैसे भी मैं वादा कर चुका हूं तुम्हें मरते देखने का। एक ही पल में उसने तलवार से उसका गला काट दिया। खून बहने लगा। आंखों का भाव बदला। शुक्रिया या नफरत, सनी नहीं जानता था। यह उसका पहला इंसानी खून था। लेकिन उसके दिल में कुछ भी नहीं हुआ, ना डर ना पछतावा, सिर्फ खालीपन, जैसे दुनिया ने उसे पहले ही इसका लिए बना दिया हो। वो कुछ पल लाश के पास बैठा रहा। फिर स्पेल की आवाज आई, तुमने एक डोमेंट इंसान को मारा। सनी हल्का सा चौंका। हां, यह भी जीत है स्पेल के लिए। फिर आवाज रुकी नहीं। तुम्हें एक मेमोरी मिली है। सनी की सांस रुक गई। कुछ अच्छा हो, हथियार, ताकत, सिल्वर बेल। सनी ने ठंडी सांस ली। मेरी किस्मत। एक छोटी सी घंटी जिसकी आवाज दूर तक जा सकती थी। बेकार। उसकी पहली मेमोरी बिल्कुल उसी की तरह निकली जैसे उसकी जिंदगी। उसने रून हटा दिए और बुढ़े का फर क्लोक और बूट्स पहन लिए। पहली बार उसे ठंड कम लगी। कपड़े खून से भरे थे, लेकिन सनी भी वैसा ही था। उसने अंधेरे में देखा। हीरो और स्कॉलर अभी काम में लगे थे। शिफ्टी कपड़ों की जगह अंगूठियां खींच रहा था। सनी रुक गया। फ्यूचर भरोसे के लायक नहीं, लोग भी नहीं, लेकिन फैसला लेना जरूरी था। उसने फ्लास्क्स उठाए और आगे बढ़ गया। बाकी रात सब आग के पास बैठे रहे। कोई सो नहीं पाया। हर पल मॉन्स्टर के लौटने का डर था। सिर्फ हीरो शांत था, तलवार तेज करता हुआ। ये आवाज अजीब सी हिम्मत देती थी। सुबह सूरज निकला। हवा थोड़ी गर्म हुई। वो सब सामान उठाकर चल पड़े। सनी ने आखिरी बार स्टोन प्लेटफॉर्म को देखा। वो उस जगह से जिंदा निकल चुका था जहां मरना तय था। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। चैप्टर 9, विशफुल थिंकिंग। एक प्रॉब्लम थी। प्लान ये था कि रोड फॉलो करते हुए माउंटेन पास तक जाया जाए। रात होने से पहले मैसेकर की जगह से जितना दूर हो सके उतना दूर निकल जाया जाए। लेकिन रोड अब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पिछले कुछ महीनों में या शायद कल ही एक भयानक रॉकफॉल हुआ था। उसने नैरो रोड के कई हिस्सों को पूरी तरह मिटा दिया था, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी चलने लायक नहीं रहा। सनी एक गहरी खाई के किनारे खड़ा था। नीचे देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था। स्कॉलर ने पूछा, अब हम क्या करें? उसकी आवाज फर क्लोक के कॉलर में दब गई थी। उसका फॉलोवर शिफ्टी गुस्से में इधर उधर देख रहा था। फिर उसकी नजर सनी पर टिक गई, जैसे गुस्सा निकालने के लिए एक परफेक्ट टारगेट मिल गया हो। शिफ्टी बोला, मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। हमें कुछ डेड वेट हटा देना चाहिए। उसकी नजर सनी के अच्छे बूट्स पर गई। फिर वो हीरो की तरफ मुड़ा। उसने कहा, सुनो मेरे लॉर्ड, ये लड़का बहुत कमजोर है। ये हमें स्लो कर रहा है, और ऊपर से ये अजीब भी है। तुम्हें क्रीपी फील नहीं देता क्या? यंग सोल्जर ने थोड़ा जजमेंटल सा फ्राउन बनाया, लेकिन शिफ्टी रुका नहीं। उसने कहा, देखो देखो कैसे मुझे घूर रहा है। मैं देवताओं की कसम खाता हूं, जब से ये कैरावैन में आया है कुछ भी सही नहीं हुआ। शायद बुढ़ा सही कह रहा था, ये लड़का शैडो गॉड से कर्स्ड है। सनी मुश्किल से अपनी आंखें घुमाने से रोक पाया। ये बात सही थी कि वो अनलकी था, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था। ये नहीं था कि सनी ने कैरावैन के लिए बदकिस्मती लाई थी। असल में कैरावैन पहले से ही डूम्ड थी, और इसी वजह से सनी यहां आ गया था। स्कॉलर ने गला साफ किया। उसने कहा, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।
शिफ्टी बोला, जो भी हो, अगर थोड़ा सा भी चांस है तो उसे हटा देना चाहिए। वैसे भी ये ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। स्कॉलर ने सनी को अजीब सी नजर से देखा। शायद सनी ज्यादा सोच रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी सी कैलकुलेशन थी। आखिरकार स्कॉलर ने सर हिला दिया। उसने कहा, जल्दी डिसीजन मत लो, हो सकता है ये लड़का बाद में काम आ जाए। शिफ्टी कुछ कहना चाहता था, लेकिन तब हीरो बोल पड़ा और बहस वहीं खत्म हो गई। हीरो ने कहा, हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, और ये कितनी देर और चल पाएगा इसकी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। शिफ्टी ने दांत भींच लिए, फिर बस हाथ हिला दिया। ठीक है, तो अब करें क्या? चारों ने पहले टूटी हुई रोड को देखा, फिर पहाड़ की ढलान को नीचे की तरफ, और फिर ऊपर देखा जहां सीधी क्लिफ वॉल रॉक फॉल से टूट चुकी थी। कुछ देर की खामोशी के बाद स्कॉलर बोला, पुराने जमाने में यहां से माउंटेन के पीक तक एक रास्ता होता था। कभी कभी पिलग्रिम्स इस रास्ते का यूज करते थे। बाद में एम्पायर ने इस पाथ को थोड़ा वाइड किया और इसके ऊपर प्रॉपर रोड बना दी, जो पीक के बजाय माउंटेन पास तक जाती थी। उसने ऊपर देखा। ओरिजिनल पाथ के कुछ हिस्सों के निशान अभी भी कहीं ऊपर होंगे। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हम अनडैमेज्ड रोड तक वापस आ सकते हैं। सब ने उसकी तरफ देखा और फिर ऊपर की डेंजरस स्लोप की तरफ। सब थोड़ा अनईजी हो गए, हीरो के अलावा। वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। रॉकफॉल के बाद स्लोप बिल्कुल सीधी दीवार जैसी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी काफी स्टीप थी। सबसे पहले शिफ्टी बोला, इस पर चढ़ना? तुम पागल हो क्या? स्कॉलर ने बस बेचारी सी श्रग दी। उसने पूछा, कोई बेटर आइडिया है? किसी के पास नहीं था। थोड़ी सी तैयारी के बाद उन्होंने चढ़ना शुरू किया। शिफ्टी और स्कॉलर ने मरे हुए सोल्जर्स से उठाए गए वेपन्स उठा रखे थे। सनी ने थोड़ा अफसोस के साथ अपनी नई शॉर्ट स्वॉर्ड छोड़ दी। उसे पता है ये चढ़ाई उनकी एंड्योरेंस की हद टेस्ट करेगी। अभी तलवार ज्यादा भारी नहीं लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट भी जल्दी ही बोझ बन जाता। ग्रुप का सबसे कमजोर मेंबर सनी ही था। वो पहले से ही स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए चॉइस ज्यादा नहीं थी। आयन का वेट छोड़ देना ही सही था। माउंटेन रोड पर चलना ही मुश्किल था। सप्लाईज का बोझ कंधों पर था, लेकिन सीधा पहाड़ चढ़ना बिल्कुल टॉर्चर निकला। सिर्फ आधे घंटे में सनी को लगा जैसे उसके मसल्स पिघल रहे हों। उसके लंग्स फटने वाले थे। दांत भींचकर वो आगे बढ़ता रहा और ऊपर चढ़ता रहा। हर कदम पर उसे अपनी फुटिंग का ध्यान रखना पड़ रहा था। इस आइसी और अनस्टेबल स्लोप पर एक गलत कदम सीधे मौत बन सकता था। उसने खुद से कहा, कुछ अच्छा सोच, लेकिन खुशी के ख्याल लाता भी क्या? और कुछ न सोच पाने पर सनी ने रिवॉर्ड के बारे में सोचना शुरू किया, जो इस ट्रायल के एंड पर मिलने वाला था। फर्स्ट नाइटमेयर का बोन एक अवेकेंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता था। बाद के ट्रायल्स और पावर्स देते थे, लेकिन पहला ट्रायल ही डिसाइड करता था अवेकेंड का रोल, उसका पोटेंशियल और उसकी कीमत। यही ट्रायल ड्रीम रेल्म में सर्वाइव करने के टूल्स भी देता था। फर्स्ट नाइटमेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट सिंपल था। ट्रायल के बाद एस्पिरेंट्स सोल कोर्स को महसूस और यूज कर पाते थे। सोल कोर्स ही पावर और रैंक की बुनियाद थे। कोर जितना स्ट्रांग, पावर उतनी ज्यादा। नाइटमेयर क्रीचर्स के साथ भी ऐसा ही था, बस एक डेंजरस डिफरेंस के साथ। वो मल्टीपल कोर्स रख सकते थे। एक नॉर्मल बीस्ट के पास एक होता था, माउंटेन किंग जैसे टायरेंट के पास 5 थे। सोल कोर इंप्रूव करने का सिर्फ एक तरीका था, सोल शार्ड्स को कंज्यूम करना, जो मरे हुए क्रीचर से मिलते थे। इसीलिए अवेकेंड जान के खतरे के बावजूद पावरफुल नाइटमेयर क्रीचर से लड़ते थे। दूसरा बेनिफिट थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उतना ही जरूरी भी। फर्स्ट नाइटमेयर के बाद एस्पिरेंट्स ड्रीमर्स बन जाते थे, जिन्हें स्लीपर्स भी कहते थे। उन्हें ड्रीम रेल्म का एक्सेस मिलता था। वो पहली विंटर सॉल्स्टिस पर वहां जाते थे और एग्जिट मिलने तक वहीं रहते थे। इस बीच का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता था। ये लास्ट चांस होता था ट्रेनिंग और प्रेपरेशन का। सनी के केस में ये सिर्फ 1 महीना था, और फिर आता था फाइनल रिवॉर्ड, जो हर एस्पिरेंट के लिए अलग होता था। पहली एस्पेक्ट एबिलिटी, यही वो पावर थी जो अवेकेंड को नॉर्मल इंसान से अलग बनाती थी। एस्पेक्ट एबिलिटीज यूनिक होती थीं, पावरफुल होती थीं, कुछ कॉम्बैट टाइप होती थीं, कुछ सॉसरी या यूटिलिटी, और कुछ इमेजिनेशन से भी परे। इन्हीं पावर्स की वजह से अवेकेंड ने दुनिया को बचाया था। लेकिन हर पावर के साथ एक कीमत होती थी। हर अवेकेंड को एक फ्लॉ भी मिलता था, कभी हार्मलेस, कभी क्रिपलिंग,
और कभी जानलेवा। सनी ने सोचा, एक टेम्पल स्लेव को कैसी एबिलिटी मिलेगी? वो ज्यादा होपफुल नहीं था, बस यही उम्मीद थी कि उसका एस्पेक्ट इवॉल्व हो जाए या बिल्कुल ही बदल जाए। अगर एस्पिरेंट ने ट्रायल में अच्छा परफॉर्म किया हो तो अर्ली एवोल्यूशन हो सकता था। एस्पेक्ट्स के रैंक्स होते थे, डोमेंट से शुरू, अवेकेंड, असेंडेड, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सेक्रेड और डिवाइन। आखिरी रैंक को किसी ने नहीं देखा था। सनी ने सोचा, इतना सब सहने के बाद स्पेल को कम से कम अवेकेंड एस्पेक्ट देना चाहिए, शायद असेंडेड भी, और फिर एक बहुत छोटा चांस होता था, ट्रू नेम का, एक ऑनररी टाइटल जो स्पेल अपने फेवरेट को देता था। इसका कोई डायरेक्ट फायदा नहीं होता था, लेकिन हर फेमस अवेकेंड के पास एक होता था। सनी ने सोचा, एक्सीलेंस किस काम की, मुझे पावर चाहिए। फिर उसने खुद को कोस लिया। ये विशफुल थिंकिंग उसे और उदास कर रही थी। उसने सोचा, शायद मुझे सपने देखने से एलर्जी है। ये काफी आयरॉनिक होता, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो आधी जिंदगी ड्रीम रेल्म में ही गुजरना था। सोचते सोचते उसने नीचे से नजर उठाई। सूरज काफी नीचे आ चुका था, हवा भी और ठंडी हो गई थी। सनी ने सोचा, कम से कम टाइम तो पास हो गया। रात नजदीक आ रही थी। चैप्टर 10 फर्स्ट मैन डाउन। जब उन्होंने रुकने का फैसला किया, सन्नी बेहोश होने के बिल्कुल करीब था। घंटों तक रफ माउंटेन स्लोप पर चलते रहने के बाद उसका बॉडी ऑलमोस्ट लिमिट पर पहुंच चुका था। लेकिन सबके लिए सरप्राइजिंग बात यह थी कि शिफ्टी उससे भी ज्यादा बुरे हाल में लग रहा था। उस स्लेव की आंखें धुंधली थी, फोकस कहीं नहीं था। उसकी सांस तेज और अधूरी थी, जैसे किसी चीज का बोझ उसके लंग्स पर पड़ा हो। वो बुखार में लग रहा था, बिल्कुल ठीक नहीं था। जैसे ही हीरो ने कैंप के लिए एक जगह ढूंढी, शिफ्टी सीधा जमीन पर गिर गया। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह थी कि उसने गुस्से में गालियां देना भी बंद कर दिया था। वो चुपचाप पड़ा रहा, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। सिर्फ उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जो बताता था कि वो अभी जिंदा है। कुछ पल बाद उसने कांपते हाथ से अपना फ्लास्क खोला और लालच से बड़े बड़े घूंट पी लिए। हीरो ने कहा, अपना पानी बचाओ। उसकी नॉर्मली ठंडी आवाज में भी थोड़ी सी चिंता थी। शिफ्टी ने बात इग्नोर की और पानी पी लिया, फ्लास्क पूरा खाली कर दिया। स्कॉलर का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं था। ये लंबी चढ़ाई उस पर भारी पड़ गई थी। इतनी ठंड के बावजूद वो पसीने में भीगा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल ग्रिम था। तीनों में सबसे कमजोर होने के बावजूद सन्नी समहाउ सबसे ज्यादा संभल कर चल रहा था। सनी ने पूछा, जब पानी खत्म हो जाए तो स्नो पिघलाकर पी सकते हैं ना? हीरो ने स्कॉलर को एक कॉम्प्लेक्स ही नजर से देखा। उसने कहा, हो सकता है कभी ऐसा वक्त आए जब हम आग न जला पाएं, क्योंकि अनवांटेड अटेंशन अट्रैक्ट हो सकता है। कोई कुछ नहीं बोला, सब जानते थे किससे बचना है। माउंटेन किंग का खौफ अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा था। आज हीरो को माउंटेन वॉल में एक नेचुरल एल्कोव मिल गया था। वो एक पतली सी लेज के पीछे था, फायर रॉक्स के बीच छुपी हुई थी, इसलिए बिना दिखे वो उसकी वार्मथ ले पा रहे थे। किसी का बात करने का मूड नहीं था। सबने बस ऑक्सन मीट के टुकड़े आग पर भुने और चुपचाप खा लिए। जब आसमान पूरी तरह काला हो गया, शिफ्टी और स्कॉलर सो चुके थे, अपने अपने नाइटमेयर्स में खो गए थे। हीरो ने अपनी तलवार निकाली और रॉक के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम भी आराम कर लो, मैं पहली वॉच लूंगा। सनी ने सर हिला दिया और आग के पास लेट गया, बिल्कुल थक चुका था। सपने के अंदर सो जाना उसके लिए नया एक्सपीरियंस था, लेकिन सरप्राइजिंगली ये बिल्कुल नॉर्मल लगा। जैसे ही उसका सर जमीन को छुआ, उसकी कॉन्शियसनेस अंधेरे में चली गई। लगभग 1 सेकंड बाद ही किसी ने उसे धीरे से हिलाकर जगा दिया। आंखें मलते हुए सनी ने देखा हीरो उसके ऊपर खड़ा है। हीरो ने कहा, ये दोनों ठीक नहीं लग रहे, इन्हें थोड़ा रिकवर करने दो, आग को बुझने मत देना, और जब सूरज निकले हमें जगा देना, या अगर वो बीस्ट आ जाए। सनी चुपचाप उठ गया और हीरो की जगह संभाल ली। हीरो ने आग में कुछ लकड़ी डाली और थोड़ी ही देर में सो गया। अब कुछ घंटों के लिए सनी बिल्कुल अकेला था। आसमान काला था, थोड़े से फीके तारे और नया निकला हुआ आधा चांद, लेकिन उसकी रोशनी माउंटेन के अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। सिर्फ सनी की आंखें ही जैसे अंधेरे में देख पा रही थी। वो चुपचाप बैठा नीचे उस रास्ते को देख रहा था जहां से वो आए थे। इतनी ऊपर चढ़ने के बाद भी वो रोड की पतली सी लाइन देख सकता था, और उस स्टोन प्लेटफॉर्म तक भी जहां टायरेंट से लड़ाई हुई थी। पत्थरों पर छोटे छोटे डॉट्स मरे हुए स्लेव्स के बॉडीज थे। तब उसने देखा क्लिफ के नीचे से एक डार्क फिगर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चढ़ाई।
वो कुछ देर तक बिल्कुल हिल नहीं, फिर आगे बढ़े। उसके क्लॉज जमीन पर घिस रहे थे। जब भी कोई क्लॉ किसी बॉडी से टकराता, टायरेंट उसे उठाकर अपने मुंह में डाल लेता। हवा के साथ हड्डियां टूटने की आवाज आई। सनी काम गया। उससे गलती से एक छोटा पत्थर गिर गया। वो नीचे स्लोप पर टकराया और फिर और पत्थर गिरने लगे। शांत रात में ये आवाज बिजली जैसी लगी। नीचे टायरेंट ने अचानक अपना सर घुमाया और सीधा सनी की तरफ देखा। सनी बिल्कुल जम गया। उसकी सांस तक रुक गई। वो हिला भी नहीं। कुछ सेकंड तक टायरेंट उसे देखता रहा। हर सेकंड एक जमाने जैसा लगा। फिर बिना कुछ किए टायरेंट ने मुंह मोड़ लिया और फिर से बॉडीज खाने लगा, जैसे सनी वहां था ही नहीं। तब सनी को समझ आया, ये ब्लाइंड है। उसने गहरी सांस ली और माउंटेन किंग को घूरने लगा। हां, ये देख नहीं सकता था। अब पहले की सारी बातें क्लियर हो रही थीं। वो दूधिया, एक्सप्रेशनलेस आंखें कभी मूव होती हुई नहीं दिखी थीं। और जब सनी ने वैगन धक्का दिया था, टायरेंट तब रिएक्ट हुआ था जब वैगन जोर से पत्थरों पर घिसने लगा था। सब समझ आ गया था। सुबह होते ही सनी ने सबको जगा दिया। हीरो को उम्मीद थी कि पूरी रात का रेस्ट शिफ्टी और स्कॉलर को ठीक कर देगा, लेकिन दोनों और भी बुरे लग रहे थे। स्कॉलर शायद कल की चढ़ाई से ज्यादा ही थक गया था, लेकिन शिफ्टी का हाल सिर्फ थकान से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। वो बिल्कुल पीला पड़ गया था, कांप रहा था, आंखें आधी बंद, चेहरा बिल्कुल खोया हुआ। हीरो ने पूछा, इसे क्या हो रहा है? स्कॉलर ने कमजोर आवाज में कहा, शायद माउंटेन सिकनेस है, सब पर अलग तरह से असर करती है। शिफ्टी ने मुश्किल से कहा, मैं ठीक हूं, दूर रहो मुझसे। वो पूरा सेंटेंस भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था, फिर भी जिद करता रहा कि वो फाइन है। हीरो ने फ्राउन किया और शिफ्टी का ज्यादा सामान खुद उठा लिया। थोड़ा रुककर उसने सनी को भी कुछ वेट दे दिया। हीरो ने पूछा, कुछ हुआ था रात में? सनी ने कुछ सेकंड्स तक उसे देखा, फिर बोला, मॉन्स्टर ने डेड बॉडीज खा ली। हीरो का फ्राउन और गहरा हो गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? सनी ने कहा, मैंने सुना। हीरो किनारे गया और नीचे देखने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर पहली बार डाउट दिखा। उसने कहा, तो हमें और तेज चलना होगा। अगर वो सारी बॉडीज खत्म कर चुका है तो नेक्स्ट हम होंगे। रात से पहले हमें वो पुराना पथ ढूंढना ही होगा। डरे हुए और थके हुए वो फिर से चढ़ाई पर निकल पड़े। एक्स्ट्रा वेट के नीचे सनी धीरे धीरे टूट रहा था। अच्छी बात यह थी कि शिफ्टी और स्कॉलर काफी पानी पी चुके थे। इससे थोड़ा वेट कम हो गया। सनी ने सोचा, ये नर्क है। वो और ऊपर चढ़े, और ऊपर और ऊपर। सूरज भी उनके साथ ऊपर आ रहा था, आसमान के बीच की तरफ। कोई बात नहीं, कोई हंसी नहीं, सिर्फ भारी सांसें। हर कोई सिर्फ अपने कदमों पर ध्यान दे रहा था। लेकिन शिफ्टी पीछे छूट रहा था। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। तब अचानक सनी ने एक चीख सुनी। मुड़कर देखा तो सिर्फ एक डरा हुआ चेहरा दिख पाया। फिर शिफ्टी का पांव फिसला, बर्फ से ढके पत्थर पर। वो जोर से गिरा और नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। सब जम गए, कुछ नहीं कर पाए। बस देखते रहे जब शिफ्टी का बॉडी स्लोप से नीचे गिरता गया, पत्थरों पर खून के निशान छोड़ता हुआ। हर सेकंड के साथ वो इंसान कम और एक रैग डॉल ज्यादा लग रहा था। कुछ पल बाद वो एक बड़े पत्थर पर जाकर रुका, टूटी हुई लाशों के ढेर में। शिफ्टी मर चुका था। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।